एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਜੈਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ, ਉਮੇਸ਼ ਜੈਨ, ਦਿਵਿਆ ਜੈਨ, ਸਾਹਿਲ ਜੈਨ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਜੈਨ, कनक, प्रियंका जैन, भाविका, सुलभ जैन, हर्षल, गुरवित जैन, तुषार, दिवेश, देवित, प्रणव, मनीष, मोनिक जैन, कुसुम, भूपेश जैन, रंजना, राजीव जैन, शिखा, गौतम जैन, लावण्या, आदित्य, गुनिका, वनिया जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਵਨਮਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਭਵਨ ਕੋਟ ਇਸੇਖਾ ਰੋਡ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1963 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਮਹਿਮਾਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਅਤੇ 5 ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੈਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਸਾਧਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਜੈਨ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। नीरू जैन जी जो कि करीब 58 वर्ष का आयुष्य कर्म भोगकर प्रभु चरणों में विलीन हो गए। परम गुरु भगत सेवा भावी परिवार श्री मनीलाल कमल कुमार यशपाल जैन लिखा परिवार होशियारपुर एवं लुधियाना
जो कि पीछे से नादौन के हैं। यह परिवार इनका मायका परिवार है। परिवार में इनका 5 बहनें एवं 2 भाइयों का परिवार है, जिसमें यह चौथे नंबर पर है। इनके जाने का जो दुख मायके परिवार को है, क्योंकि बहनें तो हर भाई की शान होती हैं, उनकी जान होती हैं, और जब बहन छोटी हो तो उसके कारण प्यार और भी ज़्यादा मिलता है। इनके जाने से जो परिवार को भारी क्षति हुई है, भारी नुकसान हुआ है, वो पूरा करना असंभव है। अक्टूबर 10, 1983 के दिन श्रीमती नीरू जैन जी, जो कि हमारे आदरणीय ताई जी हैं, उनका विवाह हमारे जिला शहर के परम गुरु भगत परिवार श्री हुक्म चंद प्यारेलाल जी जैन नौलखा परिवार, उनके छोटे सुपुत्र हमारे आदरणीय अंकल श्री प्रदीप जैन जी के साथ हुआ था। इनके घर पर 3 बेटे एवं 1 बेटी का जन्म हुआ। बड़ा बेटा उमेश जैन, दूसरा बेटा साहिब जैन एवं छोटा बेटा कनक जैन और बेटी भाविका जैन। सभी बच्चों का इन्होंने बहुत अच्छे से पालन पोषण किया एवं अच्छी शिक्षा दिलाने के बाद इनकी शादियां सुप्रसिद्ध एवं परम गुरु भगत परिवारों में की। जो इनके बड़े बेटे उमेश जैन हैं, उनकी शादी जंडियाला गुरु के परिवार लाला विद्यासागर कीर्तिलाल जी जैन, उनकी बेटी दिव्या जैन से हुई। इनके 2 बच्चे हैं, मोनिका जैन, दिवेश जैन। दूसरे बेटे साहिब जैन की शादी लुधियाना के परम गुरु भगत परिवार श्री ज्ञानचंद निर्मल कुमार जी जैन, उनकी बेटी आशिमा जैन से हुई और इनके 2 बच्चे हैं, देवित जैन और विनाया जैन। तीसरे बेटे कनक जैन की शादी पंचग्राहिया शहर के परिवार श्री किशोरीलाल रमेश कुमार जी जैन, उनकी बेटी प्रियंका जैन से हुई और इनके एक बेटा है प्रणव जैन और उनकी बेटी भाविका जैन। उनकी शादी होशियारपुर के सुप्रसिद्ध परिवार लाला चैनलाल सुभाष चंद्र जी जैन, उनके बेटे सुलभ जैन से हुई। इनके 2 बेटे हैं, हर्षद जैन, गर्वित जैन। यूँ तो हमारे ताई जी का स्वास्थ्य लगभग ठीक ही रहता था, कभी कोई ज़्यादा दिक्कत उन्हें आई नहीं आज तक, लेकिन लगभग पिछले 15-20 दिनों से पहले उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आई थी। उनके बच्चों ने तुरंत उनके डॉक्टर से परामर्श किया और परामर्श करने के बाद उन्हें मोहनदेही ओसवाल हॉस्पिटल लुधियाना में दाखिल करवा दिया। डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज प्रोवाइड किया और शायद ही उसी का नतीजा है कि वो ठीक होकर आईसीयू वार्ड से रूम में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन 24 जून की सुबह को लगभग 3-4 बजे के उनकी तबीयत अचानक बिगड़नी शुरू हुई। डॉक्टरों ने भरसक प्रयत्न किए, लेकिन जो नियति को मंजूर था हुआ वही। अचानक 11 बजे वो अपना आयुष्यम कर्म पूरा करके प्रभु चरणों में जा विराजे। यहाँ पर ये कहना अनिवार्य होगा कि पंकज जैन जी बबला, जो उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी परिवार के साथ 15 दिन लुधियाना में वह एक टांग पर खड़े होकर बहुत उन्होंने मेहनत की कि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। पर परम पिता परमात्मा की मर्जी के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता है। श्रीमती नीरू जैन जी, जो कि हमारे ताई जी हैं, उन्होंने अपने 58 वर्ष के अल्प जीवन काल में अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और उसके साथ साथ वह धर्म में भी अग्रसर रहे। अपने जीवन काल में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्राएं भी की उन्होंने और उसके साथ साथ मंदिर आना, पूजा पढ़ानी और अनेक प्रकार की तपस्याएं करनी, जैसे 28 तप, पंचमी, एकादशी आदि वो भी किए। परम परियोजनाओं के 8 दिनों में महिला मंडल के सभी सदस्यों के साथ वो हर धार्मिक गतिविधियों में आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को भी हमेशा धर्म के मार्ग पर आगे रहने की प्रेरणा दी है। ऐसी सरल और समता से भरपूर आत्मा का हम सब से बिछड़ जाना, यह परिवार के लिए तो बहुत ही बड़ी क्षति की बात है, पर समाज के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। आप सभी परिवार के दुख के समय में आए, दुख के समय में शामिल हुए और उनके दुख को कम किया है आपने, क्योंकि सियाने भी कहते हैं कि दुख जो है वो बांटने से कम हो जाता है। तो आप सब आज दुख की घड़ी में परिवार के साथ दुख बांटने आए हैं। हम परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
आपके सामने हमारे ताया जी हरीश जैन जी, उनके पास कुछ सूचनाएं हैं और इत्यादि जो भी वो बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से 2 शब्द दिवंगत आत्मा की शांति के लिए बोलिए। बहुत ही आदरणीय भाभी जी श्रीमती नीरू जैन, धर्मपत्नी श्री प्रदीप जैन बिट्टू जी, उनका अचानक निधन हो गया कल। उनकी आज रस्म पकड़ी और सब रिश्तेदार दोस्त सब यहाँ पधारे हैं। तो पहले तो मैं सबका अपना परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्रीमती नीरू जैन, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, बहुत ही धार्मिक महिला थी। वो हमेशा अपने परिवार में और धर्म के कामों में व्यस्त रहे। हमेशा उन्होंने परिवार को अच्छी शिक्षा दी, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा, उनकी शादियाँ की और अच्छा सेटल किया, जो कि एक अच्छी माँ का फर्ज होता है। वो उन्होंने बखूबी निभाया और बिट्टू जी का उन्होंने हर कदम पे साथ दिया। लेकिन क्योंकि वो आप सब जानते कि वो बहुत सोशल हैं, सामाजिक कामों में वो हमेशा बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इस मामले में उन्होंने उनकी पत्नी का जो एक फ़र्ज होता है अपने पति के पास, वो उन्होंने बखूबी निभाया और उनको मेरा ख्याल कामयाब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था कि ज़िंदगी की हर घड़ी में वो उनके साथ खड़ी रही। जो भी उन्होंने काम किए वो उनके पीछे एक मजबूत चट्टान की तरह रही। उन्होंने अपने परिवार को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी और बच्चों को और बेटी को और अपने बड़े जेठ जी के बेटे बेटियों को भी वो अपनी बेटा बेटी ही मानती थी। उनके साथ उनका बहुत ही स्नेह प्यार रहा और उनको एक परिवार अपने बच्चों की तरह ही उन्होंने पाला, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जैसा उनका अपना प्यार है। तो उनके इस आज रस्म पगड़ी पर कुछ संस्थाओं ने शोक प्रस्ताव भेजे हैं और कुछ हमारे दोस्त रिश्तेदार जो बाहर से आए हैं, मैं उनका भी नाम बोलूँगा। थोड़ी समय की गरिमा रखिए क्योंकि गर्मी का मौसम है और जो टाइम की पंक्चुअलिटी है वो हमने रखनी है। तो हमारे पास 2-3 ही सिर्फ बुलारे हैं जिनको मैं बोलने के लिए समय हम देंगे। बाकी सबसे मैं परिवार की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। और जो संस्थाएं जिन्होंने हमें शोक प्रस्ताव भेजे हैं, मैं सबसे पहले उनके नाम बोल रहा हूँ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज़ीरा और ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी ज़ीरा की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। ज़ीरा की हमारी जैन संस्था श्री आत्मा वल्लभ जैन विद्यापीठ सोसाइटी, जिसके अंतर्गत 2 स्कूल चलते हैं, श्री आत्मा वल्लभ जैन विद्यापीठ और श्री आत्मा वल्लभ जैन विद्या मंदिर, उनकी मैनेजमेंट की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से और टीचर स्टाफ की तरफ से उनके शोक प्रस्ताव आया है। श्री दिगंबर जैन समाज जीरा की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। श्री एसएस जैन सभा जीरा की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। रिटेल किराना यूनियन मकू, उनकी तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। रिटेल किराना यूनियन जीरा प्रधान हरीश कुमार जी तांगड़ा, जो हमारे नगर कौंसिल के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। श्री कुलभूषण जैन प्रेसिडेंट कपड़ा यूनियन जीरा, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। वीर सिंह जी चावला प्रधान सेवा भारती जीरा, उनकी तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। शिव आश्रम गुगा मंदिर प्रधान समूह सदस्यगण, उनकी तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। श्री गोपाल कृष्ण गौशाला नवा जीरा रोड, उनकी तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। और हमारे एमएलए साहब जो कल यहाँ आए थे, जब नीरू भाभी जी की डेथ हुई, संस्कार का टाइम था, वो कल यहाँ होके गए हैं। वैसे तो उनका जीरा के सभी लोगों से, जैन समाज से बहुत प्यार है, लेकिन इस परिवार के साथ उनका खास स्नेह है, तो वो कल होके गए थे संस्कार पे। और उन्होंने आज कहीं बहुत ज़रूरी उनकी कोई मीटिंग थी, वो आज बाहर गए हैं। तो उनके चाचा जी हमारे सार महेंद्रजीत सिंह जी, जो चेयरमैन है ब्लॉक समिति के, वो भी यहाँ पहुँचे हैं परिवार के साथ दुख बांटने के लिए। मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन सरदार कुलवीर सिंह जी टिप्पी, वो भी यहाँ आए हैं। और हमारे नगर कौंसिल के प्रेसिडेंट सरदार यशपाल सिंह जी, वो भी यहाँ होके गए हैं। मैं सभी का परिवार के लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
श्री जैन उपासना ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ से भी एक शोक प्रस्ताव आया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री आत्मा वल्लभ जैन अतिथि भवन एनाल ट्रस्टी मेंबर हमारे श्री वीरेंद्र जैन वीर जी, उनकी तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। और जो बाहर से हमारे परिवार के सदस्य भी हैं और हमारे जैन समाज के बहुत मुखिया हैं, उनका भी लोगों का भी शोक प्रस्ताव है, खुद भी यहाँ हैं। श्री सुरेंद्र मोहन जी जैन एक्स प्रेसिडेंट श्री आत्मानंद जैन महासभा, वो जीरा के ही हैं और हमारे परिवार के मेंबर भी हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। श्री जगविंदर जैन जी, वो भी जीरा के ही हैं और लहरा में निर्माण कमेटी के वो चेयरमैन हैं, और लुधियाना में जो दादावाड़ी बनी हुई है जीरा की, उसके प्रधान हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। डॉक्टर आनंद सागर जी, वो भी यहाँ जीरा के ही हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। हमारे श्रीपाल राजेंद्र कुमार जी जैन पट्टी वाले, वो भी बिट्टू जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और जीरा में बहुत समय बिता के गए हैं। उनका भी मुझे मैसेज आया था, वो जीरा लुधियाना में नहीं है, वो बाहर हैं, वो आ नहीं सकते। उन्होंने मेरा मैसेज भेजा कि मेरी तरफ से भी भाभी जी को श्रद्धांजलि भेंट की जाए। श्री नरेंद्र जैन बम, जो हमारी ASEAN जैन सभा महासभा के प्रेसिडेंट है इस वक्त मौजूदा, उनकी तरफ से भी मैसेज आया है, शोक प्रस्ताव आया है। श्री प्यारे लाल रमन कुमार जीरा वाले, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री अशोक मनचंदा MC, जो हमारी नगर कौंसिल के मेंबर हैं, वो भी यहाँ आए हैं। श्री सतपाल जी जैन चंडियाला वाले, हाल लुधियाना, जिन्होंने लहरा में उपासरे का निर्माण करवाया परिवार ने, वो भी यहाँ, वो जैन साहब के रिश्तेदार, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और निका परिवार सोसाइटी, विपन जैन प्रेसिडेंट और अनिल जैन गप्पू, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और अब मैं, हमारे पास 2-3 ही बुला रहे हैं। सबसे पहले मैं विनती करूंगा श्री गुरभूषण जैन वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और कपड़ा मर्चेंट एसोसिएशन जीरा के वो प्रेसिडेंट हैं। परिवार के साथ उनका बहुत ही स्नेह है, वो 2 मिनट के लिए आपसे संबोधित होंगे। उसके बाद श्री हरीश टांगड़ा जी, वो तैयार है। की बात है कि हमारी प्रिय भाभी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको भाभी बोलूं कि दीदी बोलूं, क्योंकि मेरा उनसे डबल रिश्ता है। क्योंकि वो भी, प्रदीप जी भी होशियारपुर में शादी हुई और मेरी भी शादी हुई। जीरा की तरफ से तो वो मेरे भाभी लगते हैं और होशियारपुर की तरफ से वो मेरे दीदी लगते हैं। हमें ये मालूम ही नहीं था कि भगवान इतनी जल्दी इस होनहार आत्मा को हमारे घर से जल्दी से ले जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे, अभी जिनकी उम्र ही क्या है, अभी इस दादी ने अपने पोतों से खेलना था, उनको खिलाना था। कल जब ये छोटे छोटे पोते, जब उनको माथा टेक रहे थे, तो मेरी आंखें इतनी नम हो गई कि मैं इतना भावुक हो गया कि आपको बयान नहीं कर सका। जैसे लिखने वाले ने लिखा है कि इतनियां गूढ़ियां छावां जगते लभदियां नहीं, तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं। ये हमारा हुक्मचंद प्यारे लाल जी का परिवार, जिसे हमारे बिट्टू जी, जिन्होंने अपनी शहर में एक अलग सी दाग बना रखी है। ये किसी भी शहर में दुख का समय हो, सुख का समय हो, और ये परिवार सबसे अग्रणी पहले खड़ा होता है, दुख में भी और सुख में भी। और ये नहीं कोई आधा घंटा ड्यूटी दी, घंटा दी, ये सारा सारा दिन रात उस परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करता है। और ये हमारी दीदी कुछ ही दिन पहले यहाँ से कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो लुधियाना इनको दाखिल करवाया, और 12-14 दिन मेरे वो भाई प्रदीप ने इतनी सेवा की कि मैं
को बयान नहीं कर सका। दिन रात बच्चों ने, प्रदीप जी ने, इनकी बहुओं ने और जो भी सेवा किया, मैं आपको वो शहर निवासी या रिश्तेदारों को बयान करने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा यह परिवार कि जब भी किसी पे मुश्किल आती है तो ये परिवार सबसे खड़ा पहले होता है। और भगवान ने हमें इतनी सोच नहीं थी कि इतनी छोटी उम्र के भी हमारी को भाभी को इतनी जल्दी भगवान आपके पास बुला लेगा। तो मैं अपने जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी प्रधान जी और हमारे यहाँ एमएलए साहब के चाचा जी श्री मिंदरजीत सिंह जी, हमारे मार्केट कमेटी चेयरमैन टिम्मी जी, हरीश डांगरा प्रधान जी और म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान जी, मैं सभी कांग्रेस कमेटी, हमारे अध्यक्ष हरीश जैन जो कि जीरा ब्लॉक के प्रधान हैं, उनकी हमारी सारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस परिवार से शोकाकुल व्यक्त करते हैं और भगवान से यही विनती करते हैं कि इस परिवार को दुख सहने में शक्ति दे और इनका परिवार जो है सब ऐसे ही एक तरफ जैसे एक मुठ में रहता है ऐसे ही रहे। और मैं अंत में 2 लाइनें बोलकर अपनी विषय को विराम देता हूँ। जिन्ना कोल मामा है नी पुछी दुख सोहणिया, जिन्ना कोल मामा है नी पुछी दुख सोहणिया, छां कित्थों मिलूगी जदों रोखी है नी सोहणिया। धन्यवाद। सदैव विछोड़ा दे के गुरु महाराज जी के चरणों की जाप लाते हैं। अज असीं उन्हां दी दरअसल पगड़ी ते इत्थे इकट्ठे होए हाँ। हुकम चंद प्यारे लाल जैन किसी भी जान पछाण का महताज नहीं है और साडे नीरू जैन जी बहुत ही धार्मिक सुभाव है और हर एक के दुख सुख काम आने वाले लेडी सन। पर अज कल भी साडा जिहड़ा मन है वो बहुत होया कि बच्चों की माँ जी वो चली गई है और असी रटेल करियाना जिला नगर कौंसल जिला साडे हल्के के एमएलए सरदार रणजीत सिंह जी जिला वालों उन्होंने शोक प्रस्ताव पेश करते हुए गुरु महाराज जी चरणों से अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों के निवास स्थान दें। पिछों घर वाले रिश्तेदारों बच्चों ये भाना मनन का बल दें और साडे जिन्ने भी सत्कारयोग भी साडे दुख के विच शामिल हो आए हैं उन्होंने एक एक कदम साडे सिर मत्थे ते, क्योंकि साडे जीजा साहब कहते सी कि जदों सुख के विच शरीक होइए तो सुख वधदा है, दुख के विच शरीक होइए तो दुख घटदा है। तुसीं साडा दुख मनाउण आए हो, तुहाडा एक एक कदम साडे सिर मत्थे ते इन्ना कुछ कहंदा होया मैं गुरु महाराज के चरणों च अरदास करदा सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों में निवास स्थान दें। पिछों इन्होंने भाड़ा मनन का काम धन्यवाद। महाभारतना सत्य हरि भजन जगत सब सपना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंगपति, जो उपजे सो बिरस है पढ़ो आज के काल। ये मृत्यु लोक में जो उपजे सो बिरस है, महावाक्य के अनुसार जब हमारा जन्म होता है उससे पहले मृत्यु लिख दी जाती है। कब कैसे और कहाँ ये हम लोगों को ज्ञात नहीं होता, परंतु जन्म से पहले मृत्यु लिख दी जाती है। उसी श्रृंखला में नीरू जैन की बहन जी की मृत्यु हुई, क्योंकि संसार का नियम है जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख के हो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। राजा जनक से अष्टावक्र ने पूछा कि राजा जो आपने ये प्रश्न पूछा है उसका उत्तर
विस्तार पूर्वक दिया जाए तो हम सब लोगों को मृत्यु की समझ आ सकती है। मृत्यु क्या है? परंतु मृत्यु एक स्वप्न है, ये जीवन स्वप्न है, संसार में स्वप्न है। जब हम सो जाते हैं उस समय हम आदि मृत्यु में होते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होती है, परंतु स्वप्न में हम अनेक कुछ देखते हैं, परखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं। उसी प्रकार है राजा जनक, जो तूने प्रश्न किया है कि ये सत्य है कि वो सत्य है, इसका प्रश्न और इसका उत्तर तू खुद ही दे रहा है, खुद ही समझ रहा है। जब तू सो गया था तो स्वप्न में तूने देखा कि मेरे को देश निकाला दे दिया गया है, अब मैं चक्रवर्ती राजा नहीं रहा हूं और जो मेरे को भोजन मिला वो भी मेरे हाथ से छूट गया और मैं पानी पानी मांगता फिर रहा हूं। हे राजा, जब तू उठा फिर उसी प्रकार ही सुदर्शन में था, वो ही राजपाट तेरे साथ था और अपने आप को जो तू एक राजभीर समझ रहा था, एक फकीर समझ रहा था, एक मगदा समझ रहा था, वो नहीं था। अब वो सत्य है। अब ये बता राजा, वो सत्य था कि जिस सत्य है तू इतना घबराया हुआ था, उस समय स्वप्न में इतना घबरा गया था कि मेरे साथ क्या हुआ। अब ये तेरा सत्य दूर हो गया, तेरा भ्रम दूर हो गया, तो राजा जैसे तू इस दुनिया को भूल करके स्वप्न को सत्य मान बैठा था, उसी प्रकार वो जो स्वप्न है वो भी सत्य नहीं था और ये दुनिया भी सत्य नहीं है। उसी प्रकार हम लोग जीवन भर ने मुकने कम जहान वाले तू मुकदा मुकदा मुक जासी, एक दिन नेड़े मौत दे तू सजना टुकदा टुकदा टुक जासी, मंदे कम करदा नहीं बात है, एक दिन रुकदा रुकदा रुक जासी, अजे भी वेला ईश्वर दे सिमरने दा नहीं ते उगदा उगदा उग जासी। हम लोगों को ये सोचना चाहिए और जानना चाहिए कि मृत्यु हर समय ईश्वर, मृत्यु और हम एक साथ रहते हैं। सब हमारा समय आ जाता है, जब ही हमें समय, धरती और हम, जब तीन चीजें इकट्ठी हो जाती है और मृत्यु समय हमें वहां आ जाती है। एक राजा सुबह उठा, उसने रात्रि को देखा कि एक कोई आदमी अब प्रकट हुआ है और कंधे पर हाथ रख करके कहने लगा कि कल मैं मृत्यु हूं और कल को 8 बजे जहां से जो तेरी जगह है वो 800 किलोमीटर दूर है, परंतु तू अब 0 पॉइंट पर बैठा हुआ है। कल तुमने 800 किलोमीटर फासला तय करना है और वहां पहुंच करके मैंने तेरे को ग्रास करना है। राजा उठा, घबराया और देखा कि क्या। उसने मंत्रियों को बुला करके कहा, मैंने स्वप्न में ये कुछ देखा है, क्या करूं? कहते महाराज, मृत्यु आपकी निश्चित है, यदि मृत्यु का ही संदेश है तो आप जहां से देश को छोड़ करके भाग जाए। उसने एक घोड़ा लिया, घोड़ा लेकर ऊपर सवार होकर के भागा, बहुत दूर भागता गया, कम से कम वो ही उसको ये पता नहीं था कि मैं मृत्यु से भाग रहा हूँ, कि मृत्यु मेरे को रहने से क्या, वो समझ नहीं पा रहा था, मृत्यु से भाग रहा था। जैसे हम लोग भागते रहते, जब वहां एक जगह थक गया, घोड़ा भी थक गया, आप भी थक गया, उसने एक पेड़ देखा, वो सुंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही है और उतर करके एक मटका पानी का पड़ा हुआ, उसने पानी पिया, श्वास लिया और कहा अब मैं मृत्यु से बहुत दूर आ गया। परंतु जब पानी पी करके गिलास नीचे रखा, वही हाल
जो उसने रात्रि को देखा था उसके करने का फिर आ गया और उसने कहा मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा था कि तू समय पर अपनी यात्रा तय कर लेगा और तू समय पर आ गया हूँ। मैं वो ही व्यक्ति हूँ जो तेरे को रात्रि को मिले था, आज तू मेरे पास आ गया है। तो इसलिए जीवन का जो हिस्सा है, जो गाड़ी है, समय चलता है और चलता चलता ही एक दिन हमें न चलता है। तो जो जीवन का यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। इस सत्य को जान करके हमें याद रखना चाहिए और कर्म अच्छे करते रहना चाहिए। जैन परिवार को जो कमी आई है, जैन परिवार में जो इस जैन परिवार को बहुत बड़ा विशाल है, तो कमी इनको फिर भी बहुत है। तो मैं परमात्मा के चरणों में यही अरदास करता हूँ नीरू बहन को अपने चरणों में स्थान दे और उनकी मुक्ति गुरु महाराज प्रदान करें और परिवार को आशीर्वाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। कीर्तिलाल जी और श्री गुलशन जी, उन्होंने भी शोक संदेश भेजा है और श्री शंकरापुरी धर्मशाला चिंतपूर्णी जीरे वाली धर्मशाला जो चिंतपूर्णी में जीरा के लोगों ने वहाँ बनाई, उसके समस्त ट्रस्टीगण की तरफ से शोक संदेश आया है। परिवार ने श्रीमती नीरू जैन की याद में कुछ संस्थाओं के लिए धनराशि दान में दी है, तो मैं उन संस्थाओं के नाम बोलूँगा और जो भी पदाधिकारी या उनके मेंबरान यहाँ आए हों तो कृपया वो मनीष जैन मिंका जी से या सरपंच जी से वो कलेक्ट कर लें। सभी से विनती है कि कृपया वो धनराशि का लिफाफा लेके जाएं। मैं उन सभी संस्थाओं के नाम बोल रहा हूँ। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर जीरा, गुरुधाम लहरा तीर्थ नीरा, उसमें गुरुधाम लहरा तीर्थ में उन्होंने फ़ोटो लगवानी है। फ़ोटो जो भोजनशाला हमारी बनी है उसमें फ़ोटो लगती है और उसका उन्होंने फ़ोटो को लगवाने के लिए जो भी धनराशि होती है उसके लिए वो बोला है। जो लोग जा रहे हैं कृपया मैं उनसे विनती करता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाए, उसके बाद रस्म पकड़ी होगी और ठीक 12 बजे हमारी समाप्ति है। क्योंकि टाइम का मैं समझता हूँ सभी को ख्याल है, गर्मी भी बहुत है, कृपया सभी लोग रुक जाए। श्री आत्मा वल्लभ जैन अतिथि भवन लहरा तीर्थ में एक फोटो, श्री शांतिनाथ जैन दिगंबर मंदिर जीरा, श्री SS जैन सभा जीरा, बाबा क्षेत्रपाल जी समाधि रोड जीरा, समाधि स्वामी शंकरापुरी जी, गौशाला पिंजरापोल प्राणी गौशाला जीरा, गौशाला नवा जीरा रोड जीरा, श्री गुरुद्वारा सिंह सभा जीरा, श्री वैष्णव भजन मंडली जीरा, श्री बजरंग भवन मंदिर जीरा, गुरु नानक मोदी खाना मोदी दवाखाना जीरा, श्री बुग्गा मंदिर जीरा, पीर श्री बाबा मोहिद्दीन जी जीरा, पीर बाबा फारूक शाह जी बैग फतूपुर की, श्री कृष्णा मंदिर जीरा, सेवा भारती जीरा, श्री अमरनाथ यात्रा समिति जीरा, श्री साईं धाम मंदिर जीरा, श्री शनि मंदिर जीरा, श्री माता बगलामुखी माता मंदिर जीरा, श्री जैन मंदिर शीश महल बाजार होशियारपुर, श्री SS जैन सभा होशियारपुर, माता श्री चक्रेश्वरी देवी सलाम तीर्थ, श्री विजय इंद्र धाम अम्बाला, श्री ओसरा जी तीर्थ राजस्थान, श्री नवकोड़ा जी तीर्थ राजस्थान, माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश, श्री कांगड़ा तीर्थ हिमाचल प्रदेश, पुष्ट आश्रम फिरोजपुर, श्री जैन मंदिर हरिद्वार, श्री बाबा बैरा जी टानकसेल, रामपाल जो हमारे यहाँ के पुजारी हैं, रामपाल जी पहले पुजारी थे और सरोज पुजारी, उनके लिए जैन मंदिर जीरा, श्री हसरामपुर जी तीर्थ, श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर होशियारपुर, श्री जैन मंदिर नूरवाला रोड लुधियाना। इन सभी संस्थाओं को परिवार ने श्रीमती नीरू जैन की याद में कुछ धनराशि उनकी याद में निकाली है। तो सभी संस्थाओं से मैं विनती करता हूँ कि कृपया वो परिवार के मेंबरान से मिलकर अपनी धनराशि का लिफाफा लेके। एक और शोक मता सहारा क्लब की तरफ से आया है। मैं सहारा क्लब का और जिन्होंने भी शोक मते यहाँ भेजे हैं उन सब का परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर मैं अपनी तरफ से भी श्रीमती नीरू जैन
हमारे भाभी थे, बड़े भाभी थे, धनराशि के लिफाफे मेरे पास आ गए हैं, वो मेरे से सभी ले लें। तो मेरे मन में उनके प्रति बड़ा स्नेह है, बड़ा आदर है। परिवार ने या किस्मत ने पता नहीं क्या चक्कर परिवार के साथ चलाया कि जिस उनके जाने की उम्र नहीं थी, लेकिन बहुत ही अमोल आयु में वो परिवार को छोड़कर चले गए। सबका जो भी जन यहाँ बैठे हैं सभी को दुख है। आप सब यहाँ पधारे, हमारे दुख में साथ दिया। साथ देने से दुख कम हो जाता है और खुशी में साथ देने से खुशी बढ़ जाती है। तो आप सभी का मैं अपनी तरफ से सकल जैन समाज जीरा, जिसमें श्री आत्मानंद जैन सभा जीरा, SS जैन सभा जीरा, पैगंबर जैन समाज जीरा की तरफ से आप सभी लोगों का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी रिश्तेदार, दोस्त मित्र यहाँ से बाहर से आए हैं, उन सभी के लिए भोजन का प्रबंध ऊपर हॉल में है, वो सभी भोजन लेके जाएं। और हमारे महेंद्रजीत सिंह जी जीरा, उनका इस परिवार के साथ बहुत स्नेह है, उनका बहुत मन भरा हुआ है। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मेरे को ही बोला कि मेरी हाजिरी यहाँ लगवा दूँ, मैं बोल नहीं सकता, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करूंगा हमारे श्री पदम जैन जी जीरा वाले, वो आकर शांति पाठ करेंगे। श्री पदम जैन जी जीरा वाले। समते लद्धे चिंतामणि कपाय बभिये पावन्ति विद्येनम दिव्यारामृष्ठानम ये संतो मायस अति भर निभरे नहीं है तादेव नित्य मोहि भवे भवे पास जिन चंद नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु शांतिम शांतिम शांतां शांतम शांता शिवं नमस्कृत्य स्तोत्र शांति निमित्तं मंत्र पदे शांति स्तोमि ओम इति निश्चित वर्षे नमो नमो भगवते हृदय पूजा शांति जय देवते यस्मै स्वामिने नमिना सकलातिशेषक महा सप्तति समृद्धाय शस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय सर्वा मनसु समूह स्वामिक संपूजिताय नित्याय गोवर्धन पालनोत्तमाय संतमस्तस्मै सर्वदरिद्रविनाशनाय सर्वाशत्रशमनाय दुष्टग्रह भूत पिशाचाग्निनां परमथनाय यस्यति नामन्तर प्रधान भाग्योपयोग कृतोषा विजया कृत्य जानवे विदितम शांतम भक्तो नमस्ते भगवती विजय सुजय प्राप्ते अपराजिते जगत्यां व्याधि जपहे भवति सर्वस्यापि च संगस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदे साधुनां तदाशय सृष्टि बुद्धि प्रदेजिया भव्यानां कृसिद्धे निर्वृत्ति निर्वाण जन्मे सत्वानां अभे पदा निर्दे नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्तानां जन्तूनां शुभवे नित्यं मुद्यते देवी सम्यक् दृष्टीनां धृतिरतिमति बुद्धि प्रदानाय दिन शासन निर्तानां शांतिं तानां शक्ति जनतानां श्री संपद कीर्ति यशोवर्धनी जय देवी विजयस्वर सल्यानल विश्वेश्वर दुष्ट ग्रह राज रुग्ण भयदा राक्षस रिपुगणमारी चौतीश्वपदादिभ्या अथ रक्ष रक्षु शिवं गुरु गुरु शांतिं च गुरु गुरु स्थिति तुष्टिं गुरु गुरु पुष्टिं गुरु गुरु स्वस्तिं च गुरु गुरु त्वं भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति गुरु गुरु जनानां ओम इति नमो नमो हरां हरि हरों हरा याक्षा ह्रीं फट फट स्वाहा एवं यन्नामाक्षर कुसुसरं सुरस्ताया देवी कुरुते शांति नमतान नमः शांते तस्मै इति पुरुषुरी दर्शन मंत्र पर्व धरता सत्वा शांति सल्लादि भयवनाशी शांति आदि कृत भक्तिं तां यज्ञेन पठति सदा श्रीरोति भावयति वंशा योगम साहि शांति पदम यायात् सुदीपान देवश्च उपसर्गाक्षमयान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्ल्या मना प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं बोल श्री शांतिनाथ भगवान की जय, शासन देव की जय, सभी आचार्य भगवंतों की जय।
बलविंदर कुमार, प्रदीप कुमार, लाला हुक्मचंद, प्यारेलाल, मैसेज लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से आप सभी महानुभावों का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे दुख में शरीक होकर हमारे दुख को घटाया है। तो सभी जो रिश्तेदार दोस्त बाहर से आए हैं, कृपया वो ऊपर भोजन लेके जाएं। और मैं विनती करूँगा, पहले परिवार वाले बाहर जाएंगे, उसके बाद ही सभी लोग जाने की कृपा करें। मैं विनती करूँगा परिवार वाले लोगों से कि कृपया वो गेट पर पहले चले जाएं, उसके बाद सभी लोग जाने की कृपा करें। एक बार सभी यहाँ पधारने हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।